अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपके हरे भरे फेवरेट प्रोग्राम हरी मिर्चों के साथ मैं हाजिर हूँ मेरीन राहील। आज के प्रोग्राम में हम बहुत सारी ज़बरदस्त किस्म की बातें करेंगे मिर्च मसाले वाले, और मौजू तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और जवाद एज यूजुअल लेट हैं और पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं। हट जाओ, 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 हट जाओ। क्या हो गया, 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 क्या हो गया? जवाद, क्या हुआ? रुक जाओ, ऐसे स्टॉप। तुम क्या कोई सुर्ख बत्ती हो कि तुम्हें देख के रुक जाऊं मैं? मैं तुम्हारी मुंह वुफ नहीं लगना चाहती। भागते रहो तुम, अपनी शक्ल देखी तुमने एक फजूल पुराने ठोकर। ओ चुबुर्जी के जहाज की रोड होस्टेस। एयर होस्टेस, व्हाट इज एयर होस्टेस? निकम्मे। अच्छा अच्छा, निकम्मे निकम्मे ना करो ज्यादा। वो जहाज तो कभी उड़ा ही नहीं, उड़ेगा तो एयर होस्टेस होगा ना। लो कर लो बात, इसे कहते हैं जहाज के आगे बीन बजाना। ये कौन से जहाज की बात कर रही हो? चाइना चौक वाले जहाज की, एबटाबाद वाले जहाज की, या मोहल्ले वाले जहाज की? मोहल्ले वाला जहाज। मुझे तुम्हारे फीलिंग्स देखने में कोई दिलचस्पी नहीं है। ओ मैडम, एक बात याद रखना, जहाज के दांत खाने की और दिखाने की और होते हैं। ये अपनी फलसफे अपने आप अपने पास ही रखिए। नाज़रीन, आप लोगों को अंदाजा हो गया होगा कि जवाद के फजूल बातों से, इसकी फजूल एंट्री से आज का हमारा मौजू क्या है। ये जी हाँ, वी आर टॉकिंग हमारी कौमी एयरलाइन। कौमी एयरलाइन PIA? नहीं, मैं नहीं। जवाद, क्या POI? What you drink? यार मेरीन, तुम्हारी तो मत मारी गई है वो माल रोड के जहाज की तरह। What? जवाद, तुम्हारी ही वजह से हमेशा हमारा शो लेट हो जाता है और मैं ये बहुत बर्दाश्त कर चुकी हूँ। तो मेरा क्या कसूर है जब टॉपिक ही ऐसा लेट चूज किया है एक लेट इदारे के बारे में? तुम्हारा मतलब है मरहूम इदारा? ओहो नहीं, ये तो लेट तो जहाज भी हो जाते हैं कौमी एयरलाइन के। मैं उन देर से आने की बात कर रहा हूँ। लाइक ऑलवेज जवाद जो है वो उड़ चुके या उड़ने वाले या उनको कुछ हो गया है मेरे ख्याल से। शो जब वहां, प्लीज स्टॉप इट, शो शुरू करना चाहिए। हमारे शोरा बैठे हुए हैं, उनके लिए थोड़ी रिस्पेक्ट रख लो। जी, मैं बिल्कुल रख रहा हूँ। और हमारे शायर हजरात हमारे लिए बहुत मोतबर हैं। तो नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सरफराज शाहिद साहब और सरफराज शाहिद साहब के साथ हमारे जाने माने जाहिद फखरी साहब। तो हम जानना चाहेंगे अपने शायर हजरात से, शोरा हजरात से, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के बारे में कुछ मोतबर सी राय। बैठे बड़े थे शौक से कौमी जहाज में, लेकिन हमारे ख्वाब सभी राख हो गए। फुफ्फो नमासी होस्टस आई जो सामने, फुफ्फो नमासी होस्टस आई जो सामने, जितने जवान जज्बे थे सब खाक हो गए। बैठे बड़े थे शौक से कौमी जहाज में, लेकिन हमारे ख्वाब सभी राख हो गए। फुफ्फो नमासी होस्टस आई जो सामने, जितने जवान जज्बे थे सब खाक हो गए। बूढ़ों ने उसको देख के वॉकआउट कर दिया, बाबे हमारे अहद के चालाक हो गए। ये चलते जहाज से तो नहीं वाकई। अभी जहाज खड़ा ही था। बूढ़ों की पोछाड़। इस पर तहकीक हो रही है। इस पर तहकीक हो रही है। कौम के खाली यूं ही खजाने होते जाते हैं, कौम के खाली यूं ही खजाने होते जाते हैं। शहरी सूख के तीले काने होते जाते हैं। पब्लिक सारी गूंगी बहरी होती जाती है। लीडर सारे अंधे काने होते जाते हैं। पब्लिक सारी गूंगी बहरी होती जाती है। लीडर सारे अंधे काने होते जाते हैं। परवाजों में इश्क के पेचे पड़ते रहते हैं। परवाजों में इश्क के पेचे पड़ते रहते हैं। पायलट और महबूब से आने होते जाते हैं। होस्टस एक बनी है जब से अपनी हमसाई, होस्टस एक बनी है जब से अपनी हमसाई। अपने भी कुछ ख्वाब सुहाने होते जाते हैं।
पीआईए में अक्सर आना जाना रहता है, पीआईए में अक्सर आना जाना रहता है, हजम हमें भी बासी खाने होते जाते हैं। बहुत अच्छे। और जूं जूं बेगम नई नवेली होती जाती है, तू शौहर फटे पुराने होते जाते हैं। बहुत अच्छे। ये कुछ औरतों की उम्र के बारे में बात कर रहे थे तो मुझे एक कथा याद आ गया। जरूर जरूर जी, कि औरत की उम्र जानना दुश्वार है बहुत, औरत की उम्र जानना दुश्वार है बहुत, जितनी भी वो बताए उसे मान जाइए, कम सिन लगे जवान लगे या अधेड़ उम्र, बस उम्र पर न जाइए कुर्बान जाइए। वाह वाह। इसी तरह कौमी एयरलाइन में जो सफर की करते हैं हम बाहर, कौन सा वाला सफर होगा ये? अंग्रेजी वाला। अंग्रेजी वाला भी और उर्दू वाला दोनों ही हो जाते हैं। अच्छा। तो जब इसमें सफर करना फिर मौत से क्या डरना, वाह। जब इसमें सफर करना फिर मौत से क्या डरना, अंजाम में खतरा है आगाज में कोताही, जब इसमें सफर करना फिर मौत से क्या डरना, अंजाम में खतरा है आगाज में कोताही, कहते हैं सदा इसको हम कौमी एयरलाइन, रहती है सदा जिसकी परवाज में कोताही। अर्ज किया कि फ्लाइट लेट थी 24 घंटे, 24 घंटे फ्लाइट लेट थी 24 घंटे, तबीयत वाकई घबरा रही थी, चले पिंडी से हम फिर लेके रिक्शा, अगरचे शर्म सी कुछ आ रही थी, चले पिंडी से फिर हम लेके रिक्शा, अगरचे शर्म सी कुछ आ रही थी, मैं अपने फैसले पर मुतमईन था, मेरी बीवी मगर पछता रही थी, मैं अपने फैसले पे मुतमईन था, मेरी बीवी मगर पछता रही थी, कि रिक्शा आगे आगे उड़ रहा था, फ्लाइट पीछे पीछे आ रही थी। जी तो मेहरीन, आपने सुना हमारे शायर हजरात का दर्दनाक चुलबुलाता हुआ कलाम, एकदम कड़क। ये कुछ चाय या मकई की रोटी नहीं है जो कि कड़क हो। सिली, स्टूपिड, इडियट। मुझे सिली स्टूपिड कह रही हो? तुम्हारे पास कौन सी गिद्दड़ सिंगी है जो तुम हर चीज ठीक कर लोगी? बड़ी आई तुम पाकिस्तानी एयरलाइंस की तरफदार। मिस्टर जोगी, आप सारा दिन बीन बजा बजा के थकते नहीं हैं? जी मैं सिगरेट नहीं पीता। इससे पहले कि मेरा दिमाग फ्राई हो, मुझे लगता है मुझे एक लेनी चाहिए छोटी सी ब्रेक। तो नाजरीन, ख़वातीन और हजरात, हम इस वक्त प्रवास कर रहे हैं 25,000 फुट की बुलंदी पर। बराए मेहरबानी अपनी पेटी कस लीजिए। आपके पास अपनी पेटी नहीं है तो किसी और की पेटी कस लीजिए। और अगर आपका सफर ना हमवार हो तो ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन मास्क जमीन पर गिर पड़ेगा। मेरा ख्याल है गिरे हुए हैं, क्योंकि इस वक्त मौसम बहुत खराब है और फ्लाइट हमारी हचकोले खा रही है, लेकिन आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं जमीन से ही बात कर रहा हूँ। आप ये सारा कुछ कीजिए, चाहे आप अपने घर में हैं, चाहे बाथरूम में हैं, चाहे किचन में खाना पका रहे हैं। तो हम चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। वेलकम बैक नाजरीन। मेहरीन से सिर्फ मैं ये कहना चाहूंगा कि अब घर की लंका नहीं ढाई जाती। कोई बात नहीं, ढाई नहीं जाती, 3.5 4.5 जाती होगी। वैसे तुम्हारा जो मुंह है वो सड़े हुए इंजन की तरह क्यों है? क्या हुआ? बस बस, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होगा मेहरीन। बस 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 ये प्लेन मौजू है। हेलो देयर। सलाम अलैकुम जी। वालेकुम सलाम। माड़े पैसे निकालो जी, माड़े पैसे निकालो। मैंने नहीं सफर करना आपकी इस एयरलाइन के अंदर। माड़े बाप की भी तौबा जो मैं दोबारा इस एयरलाइन में बैठूं तो। और इससे तो बेहतर था कि मैं इस्लामाबाद से साइकिल किराए पे लेके लाहौर चला जाता। माड़े पैसे भाई, कौन से माड़े पैसे निकालो। कौन से पैसे? कौन हो तुम? यानी कौन हूँ मैं? यानी मतलब निकल गया तो पहचानती नहीं। जब्बार, क्या मतलब है? आप वही हैं जिसके सामने मैं एक दफा आ जाऊं मैं दोबारा उसको भूलता नहीं हूँ। आप ही हैं वो। नहीं 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 भाई, मैं नहीं हूँ। आपको गलत फहमी हुई है। आप अपने जहन पर जोर डालिए, मैं वो नहीं हूँ।
जवाब ज्यादा कितने मैंने पैसे? जोर डाला है, आप वही है। कौन कौन? ये वही ट्रैवल एजेंट है जिससे मैंने टिकट बनवाई थी। ये देखो वही इसने सूट पहना हुआ है जवाब। और वही सर के ऊपर बालों में पटाखा चला हुआ है। वही है। भाई ये पटाखा वटाखा नहीं चला हुआ, ये आज का बड़ा लेटेस्ट किस्म का स्टाइल है, हेयर स्टाइल है, इसको स्पाइक्स बोलते हैं। अच्छा, स्पाइसी यानी मिर्चों वाला। जब मिर्चे खा लेता है ना तो इसकी ऐसी बात हो जाती है। ये डिजाइन है कि मिर्चों वाला बरगुर है। ये हेयर स्टाइल है, हेयर स्टाइल है। ओ यानी जो कानों के ऊपर होता है हेयर स्टाइल। मेरे पैसे निकाले, मेरी टिकट वापस करे, मैंने नहीं जाना। जवाब एक मिनट ठहर जाओ, इनसे पूछो तो सही इनको मसला क्या है। आपको मसला क्या है, कौन आप आए क्यों हैं यहाँ पे? अजी पहले मैं आपको अपना तारुफ करवाता हूँ। करवाइए। असल में हुआ ये कि मैं मोहतरमा PIA का एक इकानमी क्लास का मुसाफिर हूँ और मैं इस्लामाबाद से बजरिया जहाज लाहौर आ रहा था। अच्छा, फिर आगे बात जरा लंबी है, चाय मंगवा ले। फिर मंगवाती हूँ। चाय ले आना प्लीज। अच्छा चाय आ रही है, आप वाकया तो सुनाए। ये वाकया नहीं है, ये वकूआ है। वकुआ। अच्छा अब जो भी है, वकुआ वाकया जो भी है, आप सुनाए तो सही। अच्छा जी, मैं अब आपको सच्ची बताऊं जी। बताए। मैं ना जी एक बहुत बड़ी कंपनी का GM हूँ। अच्छा जी। आपकी कंपनी को पता है इस बात का? नहीं, बस प्लीज, टोपी खराब हो जाएगी। वो तो खराब हो गई है, कोई बात नहीं, कोई बात इसकी वजह से मेरी तबीयत भी खराब हो गई। नहीं होती। चाय आ रही है ना, चाय आ रही है, आप पी लीजिएगा। दिमाग पे जोर कम डाला करे ना, पहले ब्रीफ केस से बहुत डाल लिया है। आपकी इस बात से मुझे बड़ी तसल्ली हुई है कि चाय आ रही है। चाय आ रही है। अरे वाकया सुने। मुझे ना जी बात करते हुए भी थकावट हो जाए। फिर? मुझे देखें जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये मेरा जहाज का पहला सफर था। अच्छा, फिर? जैसे ही मैं जहाज में घुसा, मैंने देखा अंदर काफी सारी नर्सें घूम रही थी। फिर? इतने में एक आंटी सी आई और मुझे कहने लगी कि ये दिखाओ विजिटिंग कार्ड। वो क्या होता है? बोर्डिंग कार्ड। उसने देखा, उसने उसके ऊपर से सीट का नंबर देखा और मुझे कहने लगी कि ये आपकी सीट का नंबर है। नंबर है, फिर? तो उसमें मैं बैठ गया। मुझे कहने लगी कि बेल्ट बांध लो। फिर? मैंने उसी वक्त फटाफट अपनी पैंट का बेल्ट टाइट कर लिया। अच्छा, सीट की बेल्ट बांधने के लिए कहा होगा। बहरहाल फिर बोलिए। वो सीट का, वो चाय नहीं मंगाई आप? आ रही है चाय। अच्छा, फिर वो सफर की दुआ नहीं जो वो पढ़ते? हाँ जी। हाँ, वो पढ़ते नहीं है, रिकॉर्ड होती है। अच्छा। बहुत सारे भाई लोगों हमें की पता है, याद आगे चलिए। आगे। हाँ। अच्छा जी, अब वो जो अचानक जहाज के इंजन स्टार्ट हो गए, इंजन स्टार्ट हुए, अब जहाज रनवे पे। हैं जी? रनवे पे। अब क्या हुआ कि जब उसकी स्पीड हो गई ना जी तेज, तो पायलट ने उसको अगला हिस्सा यूं करके उठाया। तो मैंने कहा भी देखो, अगर वन व्हीलिंग करनी है तो मुझे उतार दो। वाह। उसके बाद खाने का वक्फा हो गया। अच्छा। वहाँ खाना तकसीम हो गया जी। और खाना इस किस्म का बहन जी, फिक्का खाना, मुझे ऐसी लगी जैसे इस खाने के बाद मेरे गुर्दे का ऑपरेशन होगा। सुनिए। और उसके बाद अल्लाह अल्लाह करके जहाज की स्पीड थोड़ी तेज हो गई। अच्छा। फिर एक आवाज आई, टन। ये क्या आवाज थी? एक झटका सा लगा तो मैंने फौरन पूछा उसे, वो आंटी से। अच्छा। मैंने कहा अब क्या हो गया खाला जी? कहने लगी जहाज के पार से कोई परिंदा टकरा गया। ओहो, तो परिंदे का तो बहुत बुरा असर हो गया होगा। जवाब, तुम हमेशा इनको रुला देते हो। देखिए क्या कितना जालिम आदमी, इसको मेरी फिक्र नहीं है, परिंदे की फिक्र है। अच्छा। इसको बाहर निकालें, नहीं, बल्कि नहीं। इसको कहीं चाय लेके। नहीं। मैं होस्ट हूँ, मैं चाय नहीं ला सकता। जवाब, कौन है ये? ये होस्ट है हमारे, ये चाय नहीं ला सकते। चाय वाला नहीं हूँ मैं। नहीं।
उसके बाद जी जहाज जो था ना जी वो वापस हो गया। ओहो, फिर वापस इस्लामाबाद की एयरपोर्ट पे जाके वो उतरा, उसमें से उन्होंने वो परिंदा निकाला। उसके बाद वो फिर वहां से चला। अगर कहो तो फिर इधर का वाकया सुनाऊं? नहीं, लंबा हो जाएगा। इतना हमारे पास टाइम नहीं। तो वापसी पे तो कोई परिंदा नहीं टकराया? वापसी जी परिंदों से बचते बचाते यहाँ लाहौर के एयरपोर्ट के कहीं जाके लैंडिंग हुई। लैंडिंग हुई। हाँ जी, लैंडिंग का मतलब आप बताइए। उतर गए जहाज से, फिर क्या हुआ? सबसे बेहतरीन बात मैं आपको बताऊं, बताएं। सबसे पहले मैं उतरा। फिर हुआ क्या? बस वहां से जी मैं यहाँ आ गया हूँ जी। जी क्या हो गया? क्या हो गया? असल में भाई जी वो रश बहुत था। जब मैं उधर से बाहर निकल रहा था एयरपोर्ट से मेरी किसी ने जेब काट ली। मांग से मैं मांगने वाला नहीं हूँ, मैं मजबूर देखा के वास्ते 5,000 के मुझे 2 नोट दे दो। दफा हो जाओ यहाँ से। क्या गंद उठा के ले आते हो? मैं कहां से लेके आ गया हूं, बस खुद ही नाजिल हो गया था। तो नाजरीन, आपने बिल्कुल नहीं घबराना। आप आराम से जहाज में सफर करें, परिंदों से बचते बचाते। ये ख्याल रहे क्योंकि परिंदे हमारी कौम की अमानत है, इनका शिकार मना है और हमारे से ज्यादा जरूरी हमारे परिंदे हैं। जवाब, मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग जो है ना वो बिल्कुल पुराने इंजन की तरह फ्राई हो चुका है और क्रैश लैंड करने वाला है। हाँ, देखा, मेरे साथ रह के ज़हीन होगी ना नाजरीन। देखा आपने, एक मिर्च 100 बीमार। और भी अच्छी बात नहीं आती कहने को। वो देखो ना, जिस तरह जो हमारा एयरपोर्ट है, वहाँ ज्यादातर हमारी पाकिस्तानी जो कौमी एयरलाइन है, उसी के जहाज बड़े सनबाथ ले रहे होते हैं। बेचारों को विटामिन डी की कमी होगी ना, रोज धूप में नहाते हैं, लेकिन फिर भी बेचारे चल फिर नहीं सकते। जवाब, तुम क्या बात कर रहे हो? जहाजों का काम उड़ना होता है। ओहो महरीन, तुम्हारी अकल जो है ना वो डॉलर चरने चली गई है। ये जो भाई, ये पहले भागते हैं फिर उड़ते हैं, बिल्कुल हमारे सियासतदानों की तरह। मेरे ख्याल से आज के जो गेस्ट हैं उनको अनाउंस किया जाए, बल्कि बहुत ही खूबसूरत हसीन गेस्ट हैं आज की, और उन्होंने बहुत सारी फिल्में की हैं। वो एक इंटरनेशनल आर्टिस्ट भी हैं। उनका नाम है ज़ारा शेख। प्लीज जी, तो तशरीफ लाती हैं ज़ारा शेख। क्या हाल है? प्लीज हैव अ सीट। ओहो, हमारा सोफा अनकंफर्टेबल है। सोफा सो गुड है। But don't you think it's too big? I mean, the person like me. अच्छा, तो नाजरीन, ज़ारा शेख के लिए हमारा सोफा काफी बड़ा है। No. तो हम ब्रेक पे जाते हैं और आप कुछ खा पी लें, हम उतनी देर सोफे को थोड़ा सा छोटा करवाते हैं। हाँ, इसको क्या करेंगे? वॉशिंग मशीन में डाल देंगे। यार ये 6 माह छोटा कर दे सोफे को। तो फकरी साहब की हम तजवीज़ पर अमल करते हैं और इसको 6 माह छोटा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपने 6 माह के लिए नहीं चले जाना, क्योंकि हम बस 5-6 मिनट में वापस आए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मैं हूं मेरीन राहील, ये हैं जवाद बशीर, ये हैं ज़ारा शेख एंड आवर फेवरेट पोएट्स। आप लोग देख रहे हैं हरी मिर्चें। मेरा पहला सवाल आपसे है, अगर आपको किसी भी एयरलाइन का सरबराह बना दिया जाए तो आप क्या करेंगी? मेरीन, मैंने ट्रैवल मैं करती रहती हूँ। नहीं, सरबराह बन जाएंगी तो फिर तो नहीं, लेकिन मैं ऑफ कोर्स कुछ ऐसी चीज़ों पे काम करूंगी जिन पे अभी तक काम नहीं हुआ। जैसे कि कुछ भी हो सकता है, देखूंगी ना जब सरबराह बनूंगी तो चेक करूंगी ना कि क्या क्या रह गया है। इतना आप फ्लाई करती हैं तो आपको कुछ कमियां तो महसूस होती हैं। देखिए, पाकिस्तान की जो PIA की जो सर्विसेज हैं बहुत अच्छी हैं, दे आर बेस्ट आई थिंक, और दे शुड कीप ऑन गोइंग। आई मीन, पीपल आर हैप्पी, वी हैव नो एनी इशू। अच्छा, ये PIA और पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री जो है, क्योंकि आपका ताल्लुक फिल्म से भी है, तो इनमें क्या कॉमन चीजें आपको, आप फ्लाई भी बहुत करती हैं, आप फिल्में भी बहुत करती हैं, तो क्या कॉमन चीजें हैं इन दोनों में? बस फ्लाई का ही है। वहाँ उड़ते हैं, यहाँ उड़ाते हैं। यहाँ उड़ाते हैं? किसको उड़ाते हैं इधर? फिल्मों को उड़ाते हैं। अगर आपको एक दिन के लिए फिल्म अदाकारा लैला बना दिया जाए तो आप क्या करेंगी? काश आप एंजेलिना जूली का नाम भाई, अपनी फिल्म अदाकारों के बारे में तो बात करेंगे ना, इंटरनेशनल क्यों कहेंगे? एंजेलिना जोली तो ठीक है। चलें, ये बताएं कि शान, बाबर अली, हुमायूं सईद और वहीद मुराद में से सबसे बड़ा फ्लर्ट कौन है?
आपकी नजर में? घबराना नहीं है, बता दें। नहीं, अभी तक मेरे साथ तो नहीं, flirt लेकिन करने एक की- ओवरऑल पर्सनालिटी, मैं ये नहीं कह रहा कि आपके साथ फ्लर्ट किया, लेकिन एक ओवरऑल पर्सनालिटी से आपको क्या लगता है कि इन मैं दोबारा नाम ले देता हूँ, शान, बाबर अली, हुमायूं सईद और वहीद मुराद, आपको जानती तो आप इन सबको ही होंगी या देखा भी होगा, तो आपको क्या लगता है कि इनमें से बड़ा फ्लर्ट कौन होगा? वहीद मुराद कह दे, वो दुनिया में नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी, वहीद मुराद। ये तो आपने फखरी साहब का बताया ना, आप अपना बताएं। मैं भी इनफैक्ट उन्हीं का आई वाज जस्ट अबाउट टू से उनका मैं अच्छा, नाम आपको लेने लगता है कि लगी थी। वहीद मुराद साहब फ्लर्ट थे? लेकिन देखिए आप उनकी पर्सनालिटी देखिए, मतलब ही हैड अ लुक, बहुत अच्छे बड़े अदाकार। अट्रैक्टिव वेरी आदमी गुड थे। He was a एक्टर। very आई विश कि वो मैं beautiful होती actor. उस दौर में तो मैं काम कर सकती हूँ उनके हाँ, साथ। बिल्कुल। मेरा तो बल्कि ये ख्याल है कि जो फ्लर्ट करता है इंसान वो बड़ा अट्रैक्टिव होता है, जैसे कि मैं। अच्छा ज़ारा, आपकी नज़र में हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है उसमें बेस्ट डांसर कौन है जिनसे आप इंस्पायर हुई हैं या जिनसे आप कुछ सीखना चाहेंगी? वी हैव मेनी डांसर्स एक्चुअली, परफॉर्मर डांसर जिसे कहते हैं। परफॉर्मर्स, डांसर्स। आई थिंक उनमें एक मैं ही आई एम वन ऑफ देम जिसको शायद डांस में थोड़ा प्रॉब्लम होता है बिकॉज मेरी कोई ट्रेनिंग नहीं है, अच्छा, और ट्रेनिंग का होना बहुत ज़रूरी होती है, बहुत ज़रूरत है इस बात की, ग्रूमिंग नहीं है। लेकिन डांसर्स में मैंने एक्चुअली सबका काम देखा है, लेकिन एज ए परफॉर्मर देखा है। एज ए डांसर मैंने इनफैक्ट मेरी पहली फिल्म में नूर हमारी जो एक्ट्रेस हैं उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, एक गाना उन्होंने किया। अच्छा, ज़ारा ये बताएं कि आपके नज़दीक फिल्म इंडस्ट्री की जो अदाकाराएं हैं उनके लिए ये कितना ज़रूरी है कि वो अपनी फिल्मों को कामयाब करने के लिए किसी फिल्म साज से शादी कर लें? क्योंकि ये हम बहुत देखते हैं और बहुत सुनते हैं, तो आपको लगता है कि ये ज़रूरी है? नो नो नो, इट इज़ नॉट नेसेसरी टू मैरी समवन जो इस फील्ड में हो। आपको अगर अल्लाह ताला ने कोई टैलेंट दिया है ना, तो वो आप ना तो ख़रीद सकते हैं, ना ही किसी की आड़ में छुप के कर सकते हैं। बॉर्न टैलेंट जो होता है वो आप ऊपर से ही लेकर आते हैं। शादी कर लेने से अगर आप ये समझते हैं कि ओह मैं एक बेहतर एक्टर बन चुका हूँ या मुझे अब सपोर्ट होगी, अगर आपको ऑडियंस की ही सपोर्ट नहीं तो वो एक बंदे का क्या फ़ायदा। आपको क्या लगता है कि इस पूरे करियर में, आपका जितना भी करियर है शुरू से लेके आज तक, सबसे ज़्यादा सपोर्ट आपको किसने दी है? मेरी ऑडियंस। आपकी इस पूरी कहते हैं ना कि व्हेन यू मेड द पर्टिकुलर वीडियो, इसमें कोई ऐसी मेमोरी जो आप अपनी ऑडियंस से, हमारे करना चाहती जो हूँ? शायर हैं इनसे हमसे शेयर करना चाहती हूँ? शायरों से बात करना तो मुझे बहुत डर लगता है। क्यों? इतने इंटेलेक्चुअल लेवल पे मैं अभी तो नहीं चलिए हूँ। मैं आपको लेकिन आप लोगों का जो ज़ौक है, आप लोगों की जो अदाएं, बातों में जो अदाएं होती हैं ना, मैं मतलब कम्पीट नहीं कर सकती हूँ, बट आप डेफिनेटली एंजॉय तो कर नहीं, सकते हैं। enjoy तो मैं कर enjoy सकते हैं। करती हूँ। तो अच्छी, आपके एंजॉयमेंट के लिए ये मैंने सरफराज अभी शाहिद साहब। आपको यहाँ बैठे हुए सोफे में देखकर एक शेर कहा है कि पतली गर्दन, ओह। पतले अबरू, पतले लब, पतली कमर। पतली गर्दन, पतले अबरू, पतले लब, पतली कमर, पतली दुबली सी हसीना एक बड़े सोफे में। वंडरफुल। अच्छा ज़ारा, बात हो रही है PIA की, हमारी पाकिस्तानी। इट हैज बिकम मोर। ये हमने कोशिश की थी, 6 महीने असल में हमारे पास थे नहीं इसको छोटा करने के लिए। तो बात हो रही है पाकिस्तानी एयरलाइन की। अगर हम ऐसा करें कि नरगिस की एक CD लेके तो पाकिस्तानी एयरलाइन में हम उसको रास्ते में प्ले किया करें, तो आपका क्या ख्याल है कि क्या हाल होगा? सफर और अच्छा हो जाएगा। सफर अच्छा हो जाएगा? मैं लोग कहती हूँ बहुत कि लोग सफर जहाज करेंगे। से ही नहीं उतरेंगे, लोग बोलेंगे आप घंटा जो फ्लाइट है वो बढ़ा दीजिए, फ्लाइट और लंबी करो और लेट करो। वाया दुबई, वाया पता नहीं कहाँ कहाँ वाया हो लोग भी नहीं जाएगा। उतरेंगे और पायलट भी कहीं नहीं रुकेगा। बल्कि पायलट लोगों के साथ पीछे ही बैठा होगा, पता नहीं जहाज कब क्योंकि चलाएगा। आपने अभी जिन एक्ट्रेस को मेंशन किया है, ये इतनी एनर्जेटिक है अपने काम में जी। कि आप इनको देखना शुरू करते हैं, फिर आप कहते हैं इसको थोड़ा और देख लें, थोड़ा और देख लें, बिकॉज मैंने देखा है अच्छा, कोई जिंदगी का ऐसा सफर? मेनी पीपल इतनी टैलेंटेड और इतनी एनर्जेटिक लोग हैं कि दुनिया में ऐसे लोग नहीं हैं हमारे पास। बिल्कुल बिल्कुल। ये आप कहती हैं आपने बहुत एयर ट्रैवल किया हुआ है, कोई ऐसा सफर, कोई ऐसा वाकया आप बयान करें जो हमारे व्यूअर्स को नहीं पता आपके बारे में? कोई एयरलाइन के साथ, कोई किसी के साथ, समथिंग और द अदर? मुझे याद है मैंने दुबई जाना था और पता नहीं फ़्लाइट कहाँ से थी और मुझे फ़्लाइट चेंज करना पड़ा। और लेकिन सबसे टेरिबल सिचुएशन ये हुई थी कि इस फ्लाइट में वो पूरी की पूरी फ़्लाइट जो थी वो पैक थी, क्या बोलते हैं इसको, मतलब फुल थी। और
वो सारी पठानों से भरी हुई। और वो पठानों के बीच में मुझे बैठ के जब जाना पड़ा, मतलब वो बड़ी बड़ी पगड़ियाँ और मैंने फुल मतलब ट्राउज़र, और मैं बीच में बिल्कुल लग रहा था कि कोई और प्लैनेट की है और ये सारे एक ही मतलब हैं, और मैं कभी इससे डर रही हूँ, कभी कहीं से मैं डर रही हूँ, और वो लोग सारे जो थे वो एक ही फ्लाइट। किसी ने आपको निस्वार ऑफर की? पेशावर पर लगता है झंडा बहुत ऊपर है। अच्छा, पेशावर को तो झंडा बना लेना चाहिए। अच्छा ज़ारा, ये बताएं कि हमारी जो पाकिस्तानी फिल्मों में ये जो कॉस्ट्यूम्स हमारी हीरोइंस पहनती हैं, सारी फिल्मों की बात नहीं कर रहा, मोस्टली फिल्मों की बात कर रहा हूँ, कुछ अच्छी भी होती हैं, लेकिन कुछ फिल्में, ज़्यादातर जो फिल्में हैं जो हमारे ये हीरोइंस ने कपड़े पहने होते हैं, तो आपको लगता है कि ये जो पंजाबी फिल्म की चलें बात कर लेते हैं, तो हम तो गाँव गए हैं, तो हमने तो कभी नहीं देखा कि मटका पकड़ के जो कपड़े हमारी फिल्मों में दिखाते हैं वो पहन के कोई मटियारन खेत में गाना गा रही है। तो आपको लगता है कि ये हमारा जो कल्चर दिखाया जा रहा है असल में वही कल्चर है हमारा? नहीं, हम लोग एग्जैक्टली वहाँ नहीं है, लेकिन हम बहुत करीब हैं। हमारे जो डायरेक्टर्स हैं उनकी एक अपनी सोच है, हर डायरेक्टर अपने एक आइडिया के साथ फिल्म बनाता है। ये थोड़ी वाइल्ड नहीं लगी आपको सोच? आपकी बात ठीक है, मैं आई एग्री विद यू कि हमारा वो कल्चर नहीं है कि मटका पकड़ के लड़की जा रही है, लेकिन मटका तो है ना। मटके पे एतराज नहीं है, तो हमारी एतराज मटके पे नहीं, एतराज उन कपड़ों पे है जो मटका पकड़ के जरूर जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कपड़े तो वो मैं पूछना ये चाह रहा था कि नहीं, जवाब इस पे मुझे कहाँ मिलते हैं वो कपड़े? नहीं, वो मैं बताता हूँ जवाब इस पे। एक छोटा सा वाकया याद आ गया। मैं एक बारात के साथ गया एक गांव में। अच्छा। तो बारात जब पहुंची तो साथ बैठे हुए दोस्तों ने कहा कि यार ये कैसा गांव है, यहाँ तो कहीं भी अंजुमन नाचती फिरती नजर नहीं आती। अच्छा। मैंने कहा आज अंजुमन ही की तो शादी है। नाज़रीन, बातों का सिलसिला जारी रहेगा, हम लोग लेंगे एक छोटी सी ब्रेक। ज़ारा शेख हमारे साथ हैं, आप कहीं ना जाइएगा। सी यू बैक। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम हरी मिर्चें के साथ मैं महरीन राहील एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। ब्रेक के बाद हमारे साथ बहुत ही हसीन और बहुत ही खूबसूरत ज़ारा शेख बैठी हैं। महरीन कुछ पता नहीं को बात करना चाह रही हैं इनसे। मैं ज़ारा आपसे पूछना चाहूँगी कि ज़ारा शेख हसीन है या ज़हीन है? जहानत का तो मालूम नहीं है, क्योंकि आई डोंट नो मैं कितनी इंटेलिजेंट हूँ कि नहीं हूँ, लेकिन हसीन का भी कुछ मैं खास नहीं बता मॉडेस्ट सकती हूँ। बस ठीक ये है, मॉडेस्ट अल्लाह हो का रही शुक्र हैं। है। नहीं बताइए, अगर ज़हीन तो नजर आ रहा है अगर सामने, आपको वो तो चॉइस ना है। दी जाए, अगर आपको चॉइस ना दी जाए, यहाँ आप से पता नहीं मेरा क्या। हाँ, ये यहाँ से नजर नहीं आता क्योंकि ये अंदर होता है, हुस्न तो बाहर होता है। तो आपके मतलब आप क्या कहेंगे? I try to do the Would right you things. pick beauty फिर over करके मैं brains? देखती हूँ कि ओहो ये देखा, ये कोई इंटेलिजेंट ही बंदा कर सकता है। फिल्म इंडस्ट्री में आपने आई एम श्योर जेलसी वगैरह तो फेस की होगी, हर एक करता है, जाहिर बात है। मेरा रंग ब्लैक नहीं हुआ। लेकिन कोई ऐसी बात जो कि आपको बहुत चुभी हो? हमारी काम भी है, टैलेंट भी है, थोड़ा सा सिस्टम आने की ज़रूरत है। अभी थोड़ा सा सिस्टम आ जाए, बिकॉज मैंने जितनी फिल्में की हैं, खैर हमारी जिन फिल्मों में काम किया है प्रोडक्शन वाइज बहुत अच्छी थी, बट स्टिल दे आर मिसिंग यू नो सो मेनी थिंग्स। अच्छा ज़ारा, ये बताइए कि वीना मलिक, मीरा और मोनालिसा, इन्होंने तीनों ने इंडियन फिल्म की हैं, तो आपका क्या ख्याल है कि इन तीनों में से किसने बेहतर काम किया वहां जाके, या तीनों ने बेहतर नहीं किया? ये भी कह सकती हैं। अच्छा, देखी नहीं है आपने? नहीं, मैं तो आई एम नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ वॉचिंग फिल्म्स। मुझे एक बात और भी याद आई है ज़ारा कि आप बहुत अच्छा गाती हैं। आपने मेरे ख्याल से कोई एल्बम भी रिलीज की थी या कोई ट्रैक रिलीज किया मैंने था? आपके कुछ ट्रैक्स सुने हुए हैं। हाँ बिल्कुल, मैंने एक फिल्म के लिए गाया था, वो भी और वो बहुत अच्छा गाया था गा लिया था। नहीं, बहुत अच्छा गाया था आपने। तो अब हमारे लिए कुछ गा के ये इतना सुनाएं। माशाल्लाह आप में टैलेंट है जो ज्यादा लोगों को नहीं पता। ये बात कहाँ है टैलेंट? है टैलेंट। ये सोफा बहुत बड़ा है, इसके अंदर ही कहीं छुपा हुआ है कहीं, मैं बता रही हूँ। 6 महीने छोटा होगा तो बाहर आ जाएगा। आप हमें थोड़ा सा गाना सुनाएंगे? नहीं तो हमने आपको जाने नहीं देना और आप इस सोफे पे बैठे तराना ही सुन लेना, अभी वो भी अफगानिस्तान का। चले कुछ तो सुना आप कुछ गा के हमें सुनाएं, क्योंकि मुझे याद है मैंने आपका वो ट्रैक सुना हुआ है और वो मैं बहुत हैरान हुआ था सुन के कि बहुत अच्छा आपने वो गाया हुआ था। अच्छा, आप भी तो सिंगिंग करते हैं? मैं तो खैर ऐਵੇਂ ही गांधी मारता हूँ। ये हमारी तरफ से भी फरमाइश है। ये हमारे इनकी तरफ से ही फरमाइश है, अब आप बच नहीं सकती। तो थोड़ा सा ऐसे ही गुनगुना के कुछ गुनगुना? जो आपका दिल करे, जो आप कभी ऐसे ही
बाल ठीक करते हुए गुनगुना रही होती होंगी। क्या सुनाऊं मुझे बताओ? जो आपका दिल करता क्या है, सुनाऊं ऐसे ही मुझे बंदा चलते चलते गुनगुना देता है। तो कुछ पहाड़ा ही गुनगुना दे, सुना दे। चलिएगा ना। पहाड़ा ही सुना दे दो। मेरी बात सुनो, अगर हमारे गेस्ट भागे ना तो जूते से तुम्हारी पिटाई होगी। अच्छा हाँ। दो नहीं, बोल भाग नहीं अभी- रही, वो सुनाने लगी। हर बात में इस बेचारे की पिटाई होती है। हाँ मेरी पिटने के काबिल ये मैं क्या करूं? इसकी क्या जिंदगी है, घर भी पिटता है और यहाँ भी शैतान कहीं भी नजर है उसको मारे तो बस मारा। ये देखा, मैं तो तीसरी ये जगह ढूंढ। आपने PhD इन पेटियालॉजी की है। बस देख ले जी। जी ज़ारा। तेरे मेरे मिलन के दूर है ना। हाय नहीं प्लीज, आई कैन नॉट। गा रही हैं आप, बहुत सूरत, अच्छा गा रही वाह। हैं, प्लीज चलें आप शुरू करें, मैं आपके साथ शुरू चलें। करती हूँ। बड़ा आप- अच्छा मैं माहौल दो बन लफ्ज जाएगा। बोलूंगा, आपने मेरी तरफ साइड पर आ जाओ। तीसरे लफ्ज पे आपने अच्छा, शुरू कर अच्छा, देना। अच्छा, मैं वहां बैठ जाती हूँ। तेरे मेरे मिलन की ये रहना। कितना अच्छा गा रहे हैं, सुनाई प्लीज। मैं मुझे बहुत अच्छी- अब आपकी, अरे गेस्ट तो आप हैं, गेस्ट तो आप हैं। मैंने ये दूसरा जुमला किया तो मेरी फिर पिटाई शुरू हो जाएगी। वो जैसे PhD करवाई है अभी सरफराज शाहिद साहब ने। मैं मुझे जा रही हूँ theology यहाँ में। से। देखिए, एक लाइन मैंने सुनाई, एक लाइन आपने सुनाई। थैंक यू वेरी मच, हिसाब बराबर हो गया। आई थिंक चलो चलें जी, नाज़रीन, जवाब ज़ारा शेख तो enjoy किसी किया। किसी तरह हमारे हाथ नहीं आ रही। हमने देख लें बहुत कोशिश की है। तो हम चलते हैं अपने रैपिड फायर राउंड की तरफ। तो ये हमारा रैपिड फायर राउंड है जिसमें हम आपसे छोटी छोटी आपकी फेवरेट चीजें पूछेंगे। आपके जो पहला With Ken? लफ्ज आपके जहन में आएगा आप वो आपने बोलना जवाब है। दीजिएगा। जी मेरी पसंदीदा अदाकार पाकिस्तानी। नदीम बेग साहब। पसंदीदा सिंगर। मैडम नूर। पसंदीदा खाना। I like all एक, particular कोई एक। about you know food. I'm not कोई एक जो आप किसी भी वक्त मक्खन खा वाली चपाती एंड चिकन कढ़ाई। ओह, पसंदीदा शख्सियत। मतलब सेहत पे ना I'm very fond of you know eating लाहौरी especially। अच्छा, खाने बहुत शख्सियत। मजे के होते हैं। शख्सियत मदर टेरेसा is you know पसंदीदा शहर। लाहौर। राइटर। All time favorite लाहौर। राइटर। राइटर एक राइटर कौन किसका बोलूं? किसी तरह का भी राइटर, फिल्म का राइटर हो सकता है, किताब का राइटर हो सकता है, ड्रामे का राइटर हो सकता है, कोई भी राइटर। राइटर मैंने कभी गौर नहीं किया। अच्छा, पसंदीदा शायर। फिलहाल तो यही दो बहुत अच्छी हैं जिन्होंने मेरे को शेर बना। पसंदीदा मुल्क फॉर वेकेशन और ओवरऑल। पाकिस्तान। पसंदीदा खुशबू। खुशबुएं रोज गुलाब। सियासतदान पसंदीदा। मेरी याददाश्त चली गई है। अच्छा चलिए याददाश्त चली गई, मुझे बहुत चले, कोई बात नहीं। प्रॉब्लम चल रहा है आजकल। कोई मसला नहीं। पसंदीदा रंग। देखा ना, ये अच्छा क्वेश्चन। अब आ गई है वापस। वाइट ब्लैक काफी कलर्स मुझे पसंद है। अच्छा। रेड भी पसंद है। बहुत बहुत शुक्रिया ज़ारा। हम लोग जाने से पहले अपने शायर हज़रात से कुछ नजर। जी तो नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे मोअज़्ज़िज़ शायर हजरात, जिनमें शामिल हैं जनाब सरफराज शाहिद साहब और जनाब जाहिद फ़खरी साहब। तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जाने से पहले कुछ थोड़ा सा अपने जी। कोई हमें कलाम हमारी नजर करें। मैं एक कथा सुना देता हूँ। ये 6 लाइंस का कथा है जिसे मैं छक्का कहता हूँ। अच्छा। कि जब से नूरा बनी है मिस नौरीन, जब से नूरा बनी है मिस नौरीन, महफिलों में खड़ा करती है। पहले उर्दू में बात करती थी, अब वो इंग्लिश में टॉक करती है। वाह जी वाह। और वो जो हिरनी पहले उर्दू में बात करती थी, अब वो इंग्लिश में टॉक करती है। और वो जो हिरनी की चाल चलती थी, आजकल कैट वॉक करती है। वाह जी वाह। जी फखरी साहब। आशिक हूँ तेरे बाप का नौकर नहीं हूँ। आशिक हूँ तेरे बाप का नौकर नहीं हूँ मैं, तेरी गली फिरूं कोई बौकर नहीं हूँ मैं।
और महफिल में सबके सामने ही डांटती हो क्यों? महबूब हूँ तेरा, कोई शौहर नहीं हूँ मैं। कहती हो बात बात पे बाबा माफ कर, दिलबर हूँ जान, कोई गदागर नहीं हूँ मैं। बहुत अच्छे। जी मेहरीन, अब आप प्रोग्राम खत्म करना चाहेंगी या आपको नींद आ रही है? तुम्हारे होते हुए मुझे नींद कैसे आ सकती है? नाक में दम करते हो, सर पे नाचते हो, तो मेरे ख्याल से मैं प्रोग्राम को अब बंदरी खत्म हो। ही कर देती हूँ। क्या नौटंकी आप पाई है? कहना क्या चाहती हैं? ये महरीन ने जो आज ड्रेस पहना हुआ है, इसमें माशाल्लाह ये हूर लग रही हैं। तो ओहो, ये मुझे पता है कहाँ जा रहा है। ये पहलू की बात ना है इसमें कोई। लेकिन इस पे मैं 2 लाइनें जरूर कहूंगा। जी जी बिस्मिल्लाह। कि जो शायर की महबूबा है, जो शायर की महबूबा हो वो हूर से अच्छी लगती है। वाह। वाह। जो शायर की महबूबा हो वो हूर से अच्छी लगती है, जो सचमुच उसकी बीवी हो वो दूर से अच्छी लगती है। बहुत शुक्रिया ज़ारा, आपने अब यहाँ आ जाइए। हाँ। बहुत शुक्रिया ज़ारा, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। थैंक यू जवाद। शायर हजरात, थैंक यू, इट्स ऑलवेज ग्रेट हैविंग यू हियर। इंशाल्लाह अगले हफ्ते आप लोगों से मुलाकात होगी। खुश रहिए, आबाद रहिए और हमें अपना फीडबैक देना मत भूलिए। खुदा खुदा।